प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व करवाए गए अध्ययन से आगे आज मैं उस अध्ययन पर आधारित एक प्रमेय आपके सामने ले रहा हूँ। प्रमेय का कथन है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर सुप्रीमम एक्स एन। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की परिभाषा हमको आनी चाहिए। अनुक्रम का अभिसरण से आपका क्या तात्पर्य है वो भी हमको आना चाहिए। अनुक्रम की परिबद्धता से क्या तात्पर्य है वो हमको आना चाहिए। अनुक्रम की सीमा क्या होती है जिसको लिमिट एक्स एन के रूप में दर्शाया है वो क्या होता है वो भी आना चाहिए। और सुप्रीमम एक्स एन अर्थात अनुक्रम का उच्चक, सुप्रीमम अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इस सुप्रीमम को उच्चक बोलेंगे। अगर ये परिभाषाएं हमारे पास में हैं तो इस प्रमेय का प्रमाण दो भागों में बड़े सहजता से आपके सामने समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं प्रमेय की आवश्यक शर्त को आपके सामने प्रमाणित करने जा रहा हूँ। माना अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट वर्धमान और अभिसारी अनुक्रम है, अतः ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम होगा। चूँकि अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है तो परिभाषा के अनुसार अनुक्रम का एक परिमित मान होगा। अर्थात माना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल, और एल यहाँ पर एक परिमित मान है। ये इम्प्लाइज करेगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n 0 बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार से है कि मापांक एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट के लिए। ये विद्यार्थियों सीमा की परिभाषा, सीमा की एप्सिलॉन परिभाषा है। मापांक एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन प्रत्येक एन ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। चूँकि दिया हुआ अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एल प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबद्ध है। ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये ऊपरी परिबंध की परिभाषा है के अनुसार हमने लिखा है। अब एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, अतः एल माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्स एन का ऊपरी परिबंध नहीं है। हम सिद्ध करेंगे कि एल एक्स एन का न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। एल अनुक्रम एक्स एन का न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। अगर हम उच्चक की परिभाषा को रिकॉल करें, सुप्रीमम की परिभाषा को रिकॉल करें, तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम परिबंध वो उच्चक कहलाता है।
इसलिए इस एल को हमको अनुक्रम का न्यूनतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का सहारा लेंगे। हम मानते हैं कि एल एक्स एन का उच्चक नहीं है, अर्थात देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट इस प्रकार है कि एक्स एन ग्रेटर देन एल होगा। भाई उच्चक नहीं है तो ऊपरी परिबंध नहीं होगा, ऊपरी परिबंध नहीं होगा तो निम्न परिबंध होगा, अतः एक्स एन ग्रेटर देन एल हो जाए। ये इम्प्लाइज करेगा एक्स एम माइनस एल, जो ये अंतर है इसको हम डेल्टा कहते हैं, ये अंतर सदैव आपका 0 से बड़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा बाई 2 बराबर एक्स एन माइनस डेल्टा बाई 2। एक्स एन माइनस डेल्टा बाई 2 ये लेस देन एक्स एन होगा किसी एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए। यह उपरोक्त प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एल प्लस एप्सिलॉन एक्स अनुक्रम एक्स एन का ऊपरी परिबंध है का विरोधाभास है, क्योंकि एल प्लस एप्सिलॉन को हम ऊपरी परिबंध कह रहे हैं, जिसका यहाँ पर ये विरोधाभास होता है। अतः जो हम ये मान के चल रहे हैं, मान रहे हैं हम कि एल एक्स एन का ऊपरी परिबंध नहीं है, ये गलत है। और ये जब गलत होगा हमारा मानना, तो हम कहेंगे कि एल एक्स एन का न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। फलतः सुप्रीमम एक्स एन बराबर एल होगा, या सुप्रीमम एक्स एन बराबर लिमिट एक्स एन बराबर एन। ये प्रमेय का फर्स्ट भाग मैंने आपके सामने किया है, जिसको आवश्यक भाग करेंगे। इसके आगे हम प्रमेय के पर्याप्त भाग को आपके सामने लेंगे। पर्याप्त भाग में हमको क्या करना है, पर्याप्त भाग के लिए माना अनुक्रम जो एक्स एन है वो एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स एन आपको दिया हुआ है। और हमको सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है। तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा आपको आनी चाहिए। कोई अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम कहलाती है यदि वह परिमित वास्तविक संख्या एल को अभिसृत होती है, अर्थात लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल परिमित होता है। चूँकि अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, जो ऊपर से परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय है, तथा R जो है वो एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। क्या है R? पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। अतः अनुक्रम एक्स एन का उच्चक होगा, क्योंकि
पूर्णता, क्योंकि पूर्णता अब सिद्धांत के अनुसार उसका उच्चक xn में होना चाहिए। हम मानते हैं कि सुप्रीमम xn अर्थात अनुक्रम xn का जो उच्चक है वो अल्फा है। ये इम्प्लाइज करेगा कि xn इज लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल है। अब हमको सिद्ध करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर अल्फ़ा, और अल्फ़ा एक परिमित राशि होनी चाहिए। ये अभिसारी अनुक्रम के कारण, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम एक परिमित वास्तविक संख्या को अभिसृत होनी चाहिए। चूँकि अल्फ़ा xn का न्यूनतम ऊपरी परिबंध है जैसा हमने माना है, अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध नहीं होगा। अर्थात ये इम्प्लाइज करेगा xn इज नॉट लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ये इम्प्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट xn नॉट इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। चूँकि xn आपका एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, अतः n ग्रेटर देन n नॉट के लिए xn ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। इनको मिला के अगर लिखें हम तो हम कह सकते हैं कि xn नॉट इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू xn प्रत्येक n ग्रेटर देन n नॉट के लिए। ये इम्प्लाइज करता है xn नॉट इज ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू xn इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा प्रत्येक n ग्रेटर देन n नॉट के लिए। चूँकि अल्फ़ा ऊपरी परिबंध है, इसको हम आगे ये इम्प्लाइज करके देगा जैसा लिखा हुआ है, और इनको हम मिक्सअप करके एक साथ लिख सकते हैं। मापांक xn माइनस अल्फ़ा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, और ये इम्प्लाइज करेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर अल्फ़ा, अर्थात सीमा की परिभाषा यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि xn जो है वह एक अभिसारी अनुक्रम है, और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना। प्रमेय पूर्णतया यहाँ पर प्रमाणित हो जाती है। विद्यार्थियों, इस प्रमेय में जैसा शुभारंभ में मैंने कहा, जो परिभाषा है मैंने शुभारंभ में आपसे कही, अगर वो आपको याद है तो ये प्रमेय बहुत सहज भाव से आप कर सकते हो। प्रमेय यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट और अपन ले रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट है उपानुक्रम। अभी तक का जो अध्ययन है वो अनुक्रम के उदाहरण और अनुक्रम की प्रमेयों पर आधारित। अगर एक अनुक्रम को और ले लिया जाए, उसको गणितीय भाषा में हम
एक उपानुक्रम के रूप में जानेंगे। जैसे हमने पहले समुच्चय का अध्ययन करवाया, फिर उपसमुच्चय का अध्ययन करवाया, ऐसे ही अनुक्रम का ही एक टुकड़ा उपानुक्रम होता है। आपके पास में xn बराबर x एक अनुक्रम है और v के बराबर v दूसरा प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। भाई या तो निरंतर वर्धमान अनुक्रम होगा या निरंतर ह्रासमान अनुक्रम होगा। तब अनुक्रम एक नया अनुक्रम x डैश, वो x डैश हम xv के रूप में परिभाषित करेंगे। वो x डैश xv के रूप में हम परिभाषित करेंगे, अर्थात x डैश बराबर अनुक्रम x v के। आप देख रहे हो इस एक्स वी के में अनुक्रम x को भी हमने समाहित किया है और अनुक्रम v के को भी समाहित किया है, और इससे बन के एक नया मिलके एक नया अनुक्रम बना जिसको हमने x डैश कहा। इस x डैश को हम अनुक्रम xn का एक उपानुक्रम के रूप में जानते हैं। विद्यार्थियों, इस परिभाषा को हम फलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि अनुक्रम क्या है, एक फलन ही होता है। अनुक्रम क्या है, एक नियम ही होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कोई फलन x जो n से r अर्थात प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में एक वास्तविक अनुक्रम है, तथा अन्य फलन v वो भी प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन है, और वो इस प्रकार से है कि vn बराबर vn है। क्या है? vn बराबर vn, vn बराबर आप लिखोगे v इन ब्रैकेट जो कि एक निरंतर वर्धमान है। तो हमारे पास में इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन, दोनों फलन मतलब x का और v का संयुक्त फलन, अर्थात x और v के संयुक्त फलन को हम बाल को लिखेंगे x o v से, और इन दोनों का जो संयुक्त फलन है वो हम परिभाषित करते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट लगा देते हैं, और ये बराबर होगा बाल को x ब्रैकेट vn के। अब vn का मान हमारे पास में इसके रूप में है, तो आप देखिए x, इस vn का मान यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारे पास में वो ही उपानुक्रम के रूप में परिभाषित हो जाता है। तो x o v n बराबर x v n अनुक्रम xn का एक उपानुक्रम। इसको एक उदाहरण से हम आपको बतलाएं। कोई अनुक्रम 2n अपॉन 2n प्लस 1, जबकि n कैपिटल N का अवयव है। यहाँ पर n के मान 1 2 3 4 रखने पर आपको प्राप्त होता है 2/3, 4/5, 6/7, 2/8। एक दूसरा अनुक्रम और दिया हुआ है जिसको n प्लस 1 के रूप में, जबकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के रूप में बतलाया गया है। इसमें जब हम n का मान रखते हैं तो 1/2, 2/3, 3/4 डॉट 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 का उपानुक्रम। इन दोनों से जो उपानुक्रम बन के आता है वो होता है हमारे पास में vn बराबर 2n, जबकि
n बिलोंग्स टू कैपिटल। तो ये एक उदाहरण है जिससे हम उपानुक्रम को बड़े सहज भाव से आपको बतला सकते हैं। इससे संबंधित एक प्रमेय आपके सामने मैं कर रहा हूँ। प्रमेय में काफ़ी कुछ शब्दावली पुरानी है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। मित्रों, परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा आनी चाहिए। उपानुक्रम की परिभाषा जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बतलाई है। और अभिसारी उपानुक्रम, तो अभिसारी जो परिभाषा है वो भी उपानुक्रम की स्थापना को संतुष्ट करती है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। अनुक्रम का जो परिसर है वो परिमित हो सकता है। अनुक्रम का जो परिसर है वो परिमित हो सकता है। उस स्थिति में हम उसको कैसे हल करेंगे? अनुक्रम का परिसर अपरिमित भी हो सकता है। उस स्थिति में हम उसको कैसे हल करेंगे? तो दोनों ही स्थितियों में हमको इसको हल करना है। पहली जो स्थिति है जब अनुक्रम का परिसर परिमित होता है, उसमें बड़े सामान्य तरीके से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। यदि अनुक्रम xn का परिसर परिमित है तो इसका कम से कम एक अवयव अनंत बार आना चाहिए। कम से अधिकतम तो कितने भी अवयव हो सकते, जबकि अनुक्रम में अनंत पद होते। अतः उपानुक्रम ए चुनने पर स्पष्ट है कि यह अभिसारी होगा तथा ए को अभिसृत करें। द्वितीय जो स्थिति है इसकी, जब अनुक्रम का परिसर अपरिमित है, तो इसी स्थिति में जब अनुक्रम का जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R का अपरिमित परिबद्ध उपसमुच्चय होता है, जिसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। माना ये सीमा बिंदु अल्फा है। अब सीमा बिंदु की हम परिभाषा यहाँ पे लगा देते हैं और सीमा बिंदु की परिभाषा से इसको बड़े सीमा बिंदु की एप्सिलॉन जो परिभाषा है उसका अपन प्रयोग करेंगे। तो आप देखोगे कि अंत में आपके पास में मापांक xv के, अर्थात जो अनुक्रम अपन ने xn लिया उसी के सापेक्ष दूसरा अनुक्रम भी हमको लेना पड़ेगा। xn का एक उपानुक्रम अपन मानेंगे xv के। शर्त जो अनुक्रम पर संतुष्ट हो रही है वो ही उसके उपानुक्रम पर संतुष्ट होगी। तो अंत में हमारे पास में मापांक xv के माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अर्थात अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी उपानुक्रम हमको एक प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रमेय कर लेनी चाहिए, केवल 2 भागों पर। इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपके सामने जो ले रहा हूँ वो उस परिभाषा को आपके सामने दे रहा हूँ। मूल या कॉची अनुक्रम, फंडामेंटल और कॉची सीक्वेंस। बेटा अनुक्रम की परिभाषा आपको दी, उपानुक्रम की परिभाषा दी, तो अब उसी कड़ी में, उसी चेन में, उसी सततता में आपके पास में अनुक्रम के आगे कॉची अनुक्रम लग रहा है, तो अनुक्रम के गुणधर्म तो संतुष्ट होंगे ही, साथ में उसका कॉची गुणधर्म भी संतुष्ट होना चाहिए। अब कॉची गुणधर्म है क्या, वो हमको आना चाहिए।
कौशी एक बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने बतलाया कि कोई भी अनुक्रम xn मूल या कौशी अनुक्रम कहलाती है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान हो कि मापांक xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। प्रत्येक n m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये कौशी ने कहा था। कौशी ने इसी के संगत एक वैकल्पिक परिभाषा और भी दी। उसने इसको इस तरीके से न लिख के दूसरे रूप में भी लिखा कि मापांक xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ p बिलोंग्स टू कैपिटल N और n इज ग्रेटर देन n। तो ये भी आपकी कौशी की एक मूल कौशी अनुक्रम या मूल अनुक्रम की एक परिभाषा है। इसके एक सामान्य सी प्रमेय मैं आपके सामने ले रहा हूँ। प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होती है। कौशी अनुक्रम की परिभाषा आपके पास में होनी चाहिए और परिबद्धता आपके पास में होना चाहिए। आपने कोई अनुक्रम xn कोई कौशी अनुक्रम मान लिया तो उस परिभाषा को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार से है कि मापांक xm माइनस मापांक xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये अपन नहीं लिख रहे, ये कौशी अनुक्रम की परिभाषा आपको लिखने के लिए विवश कर रही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम एप्सिलॉन का मान 1 ले लेते हैं और 1 लेने पर एक ऐसा n0 आप प्राप्त करते हैं कि xn माइनस xn नॉट ये लेस देन 1 रहता है प्रत्येक n ग्रेटर देन n। इस मापांक की परिभाषा को अपन यहाँ लगा देते हैं तो अपने पास में ये अग्रसर हो जाता है। इसके लिए हम K1 का मान मिनिमम जैसा दर्शा रखा है और K2 का मान मैक्सिमम इस रूप में लेंगे। तो हमारे पास में इस xn का मान ग्रेटर देन इक्वल टू K1 लेस देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ऐसा कहीं हमको मिलता है तो ये परिबद्धता की परिभाषा को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे कि अनुक्रम xn आपकी एक परिबद्ध अनुक्रम होगी। विद्यार्थियों, परिबद्धता की और कौशी अनुक्रम के ऊपर और भी कुछ उदाहरण और प्रमेय आपको दी हुई है। मेरा लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे अपन कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।